नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। हमने कई मास्टर्स से मुलाकात की अपनी इस सीरीज़ में और आज जो हमारे साथ मास्टर हैं उनको हम PSSM की सरस्वती देवी भी कह सकते हैं। कर्नाटिक म्यूज़िक में महारत हासिल की हुई ये मास्टर आज हमारे बीच में हैं। न केवल कर्नाटिक म्यूज़िक में महारत हासिल है बल्कि कर्नाटिक म्यूज़िक में PhD भी करी है मैम ने। और तो और पत्री सर भी उनकी आवाज़ सुनने के लिए और उनका गाना सुनने के लिए तरसते थे और उनको कॉल करते थे। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली की सीनियर पिरामिड मास्टर नागलक्ष्मी जी। नागलक्ष्मी जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू मैडम। तो नागलक्ष्मी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ध्यान की ये यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मेरी ध्यान की यात्रा 2009 में हुई थी। एक बार मेरी हस्बैंड राजमंड्री जा रहे थे, वहाँ आते वक्त उनको एक मास्टर आंध्र प्रदेश से, वो अन्नपूर्णा मैडम, वो ट्रेन में मिलके उन्होंने ध्यान सिखाए थे। तो तुरंत वहीं से ही मुझे कॉल करके बताए थे ध्यान माने बहुत आसान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो घर में बैठ के कोई भी कर सकते हैं और सांसों के ऊपर ध्यान लगाना ही ध्यान है करके मुझे बताए थे। तब से हम मैंने चालू किया ट्राई करना। आपने तभी से ही शुरू कर दिया? तभी से शुरू किया, उसी दिन से। लेकिन वो ये होने के बाद 20 दिन के बाद करीब वो अन्नपूर्णा मैडम दोबारा कॉल करके, सर पत्री सर दिल्ली में है तो गीता भवन में है, अगर आपको मिलना है तो वहाँ आके मिल सकते हो करके उन्होंने फ़ोन किया था। तब हम दोनों वहाँ पत्री सर से मिलने गए थे, क्योंकि हमारा आदत है कोई अगर बड़े महान लोग आएंगे तो स्वामी जी आएंगे तो उनके पास जाके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना हमारा आदत था घर का। तो वैसे ही हम उसी माइंडसेट में पत्री जी से मिलने के लिए वहाँ गए थे गीता भवन में। तो गीता भवन में बाहर बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। हम जब गए थे वहाँ पे सारे ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे। देखने में सिंपल से लोग हैं लेकिन बड़े बड़े उपनिषदों की बात और वैसे बात कर रहे थे। समझ में नहीं आया ये लोग इतनी बड़े बात कैसे कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद मैडम ने हमें बोले सर उठे हैं अभी, अगर जाना है तो आप अंदर जाओ, वहाँ जाके सर से मिल सकते हैं। जैसे हम अंदर गए हैं सर से मिलने के लिए, एक 6 फुटर आदमी बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और सारे उनके पांव दबा रहे हैं। तो हमने सोची कि स्वामी जी आएंगे, तो हम वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या है करके सर ने बोला, तब पता चला कि वही स्वामी जी हैं। अच्छा। तब तक मालूम नहीं था, हम सोच रहे थे स्वामी जी माने अलग रहेंगे, उनको छूना नहीं है, उनके कोई माने फलाहार लेंगे वैसे। लेकिन सर लेटे हुए थे और कोई बहुत लोग माने लेडीज़ भी हैं उसमें, जेंट्स भी थे, तो वो दबा रहे थे। तो सर बैठ के ध्यान पता है क्या, मालूम है क्या? तो हमने कहा नहीं, ऐसे अन्नपूर्णा मैडम ने सिखाए थे। तो गाना आता है क्या आपको, बोल रहे थे। पहले मेरी हस्बैंड को पूछे थे तो हस्बैंड ने कहा मुझे नहीं आता है। तो ही सेड गला काट लो आपका। और हमारे साथ और एक सौम्य आजलू करके और एक इनकी फ्रेंड, मेरी हस्बैंड की फ्रेंड आए थे। वो इज अ स्टांच फॉलोअर ऑफ पुट्टपर्ती सच्चे साईं बाबा। तब तक तो वो बहुत सालों से ध्यान भी कर रहे थे, उनको ध्यान के अनुभव भी है। वो भी आए थे हमारे साथ। इनके बाद उनसे पूछे थे आपको गाना आता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं सर, तो आप भी आपका गला काट दो। तो मुझे बाद में मेरे पास आए थे, मुझे मेरी तरफ देख के आपको आता है क्या? मैंने ऐसे किया, आता है। तो लेकिन मुझे अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा, क्योंकि इतना वायलेंटली बात करे, गला काट दो। सही नहीं लगा मुझे।
तो उसके बाद मुझे बोले थे, पता नहीं मैं जब से हाँ किया तब से मुझे रोना आया, इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, वहीं सर के सामने? सर के सामने रोती रही। वो हस्बैंड को ऐसे बोलने के लिए रोई थी, नहीं है तो किस लिए रोई अभी तक मुझे मालूम आज नहीं। तक नहीं पता कारण। नहीं पता है, लेकिन बहुत रोई, खस के रोई। तो सर ने मुझे आके कंसोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा रोना बंद होने के बाद गाना गाओ। यह और भी अच्छा नहीं लगा मुझे तो। अगर कोई रोते हैं तो आके कंसोल करना है। तो ये तो वो काम नहीं कि ऊपर से बोल रहे हैं रोना बंद करने के बाद, बंद गाना होने के गाना। बाद गाना गाना। मुझे बिल्कुल और ज़्यादा रोना आ गया मुझे। वैसे बहुत देर, आधा घंटा, 40 मिनट्स ऑलमोस्ट ये बने। आप 1 घंटा रोते रहे? ऐसे रोती रही। इसमें से इनसे पूछ रहे थे और एक गाना गाओ आप। मेरे हस्बैंड ने फिर दोबारा, इनको हिम्मत नहीं था कि बोलने के लिए, तो जो आता है वो गा लिए। और उसके बाद सौम्याजुलू सर से भी बोले थे, वो भी वैसे गाना गाए। उसके बाद सर ने पूछे ध्यान करते हो क्या? आपसे पूछा? हाँ, मेरी हस्बैंड से। अच्छा। मैं रो रही थी ना। अच्छा, आपका कार्यक्रम कंटिन्यू हो रहा है। हम 3 बैठे थे, मैं रो रही थी, वो दोनों बात कर रहे। तो क्या आपके हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे इस मोमेंट पे? पता नहीं, उनको वो मेरी तरफ देख रहे, सर को देख रहे, मेरी तरफ देख रहे, सर को देख रहे। बात करने का हिम्मत नहीं होते है ना सर सामने। बिल्कुल। और सर पूछ रहे थे कि ध्यान करते हो क्या? तो मेरी हस्बैंड ने और एक ब्लंडर किया। उन्होंने बोले ध्यान करने के लिए किसी गुरु का सानिध्य होना है, गुरु का कटाक्ष होना है, गुरु कृपा होना है, गुरु कृपा से ध्यान आएगा। तो कौन है तुम्हारी गुरु? कोई गुरु नहीं होते हैं, अपना सांस ही सबको अपना गुरु है। कोई बाहर से कोई गुरु नहीं आएगा, अपना सांस को ही मानना है। ऐसे करके सर ने बताए, जोर जोर से बताए थे। तो ठीक है, वो भी हो गया। इसमें से मेरा थोड़ा सेटल डाउन हो गया। तो सर बोले आप गाओगे क्या? आप गाना गाओ। तो मैंने शुरू किया। आपने कौन सा गाना गाया? अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर भी मन में पसंद नहीं था गाना गाने के लिए, लेकिन एक गुरु पूछ रहे हैं और उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए, इसलिए मैंने गाना गा लिया। आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने पहले, याद है? हाँ याद है, एक त्यागराज स्वामी की कृति गाया था। अच्छा। कर्नाटिक म्यूजिक। अच्छा। तो सर बहुत इम्प्रेस हो गए। अच्छा। और उनमें चेंज में देख रही थी, वो आंख बंद करके वैसे सुन रहे थे, एक के बाद एक ऐसे करके 1.5 आवर्स मैंने गाना था। 1.5 घंटा गाना गाती रही। सर इसके बाद और एक करने लगे, तो मैं गाती रही। वैसे 1.5 घंटा पास हो गया। उसके बाद सर ने कहा ये स्टाइल तो कहीं पे मुझे मालूम है, आप कहाँ सीख रहे हो, कहाँ सीखे थे? तो मैंने मेरी गुरुजी का नाम बताया। लकीली सर और मेरी गुरुजी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। 40 इयर्स से। अच्छा। हाँ, तो वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल गुरु है और मेरा संगीत का गुरु है। तो सर ने बोले आपका गुरुजी को फ़ोन मिलाओ। मैंने फ़ोन किया, करके दिया था। सर ने बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम में। तो वैसे हो गया। ये गाना होने के बाद बहुत देर हो गया वहाँ तक। तो उसके बाद सर ने कहा मैं फ्लूट बजाऊंगा आपके लिए, आप ध्यान कर लो। तो उसमें से सौम्याजुलू सर वहाँ पे बैठे थे, हम दोनों को ऑलमोस्ट सर लैब में बिठा के जैसे सिखाते हैं वैसे सिखाए थे। सर के पास बिल्कुल इतनी बगल में बिठाए थे हम दोनों को, पास में आने के लिए बोले थे। हम बैठे थे उनके पास। तो सर फ्लूट बजाते हुए 10-15 मिनट हमारे साथ मेडिटेशन कराए। तो ध्यान होने के बाद सर ने पूछा कैसे लगा आपको? मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा बजाया, ये इस राग ऐसा है, उस राग ऐसा है, जो मुझे अच्छा लगा। वो सर कापी का नाम लिया और सिंधु भैरवी बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बजाए। ये मेरा ध्यान उसी के ऊपर है, मुझे और कुछ नहीं लगा। सर तो तब मुझे कुछ नहीं कहे थे, हंस के बोले थे ठीक है आप ऐसे ध्यान प्रैक्टिस करते रहना।
ठीक है, वो हमारा पहला मुलाकात है। तो उसी टाइम में जब हम बाहर आ रहे थे, सर मुझे बुला के बोले, मैडम आपने अभी तक जितना टाइम म्यूज़िक के ऊपर लगाए हैं, साधना कितना किए हैं, वो साधना अभी आप ध्यान के लिए करिए, ध्यान करिए उतना टाइम, म्यूज़िक हो गया आपका, अभी ध्यान करिए करके पहली बार बोले थे। तो गुरु का आपको पहले ही मुलाकात में ये मैसेज आपको मिल गया कि कई जन्मों से तुमने संगीत साधना तो बहुत कर ली, इस जन्म में अब तुम ध्यान साधना पर अपना पूरा समय। हाँ जी, वो बात भी सर ने बताया उसी दिन नहीं, उसके बाद जब पहले सेकंड टाइम जब हम मिले थे, तब सर ने कहा संगीत एक जन्म में नहीं आता है, वो जन्म जन्मों के साधना के द्वारा आता है। एक जन्म में शुरुआत करके ऐसे गाना नहीं होता, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो आपका जन्म जन्मों से है संगीत, इसलिए आप इतना अच्छा गा रहे हो, ऐसे बताए थे सर। तो कई जन्मों की यात्रा सर ने आपकी एक जैसे होता है समराइज कर दी कि बहुत जन्मों से तुमने संगीत साधना की है, अभी इस जन्म में ध्यान साधना पर अपना पूरा फोकस करो पूरा। तो नागलक्ष्मी जी, ऐसा भी सर ही हैं जिन्होंने म्यूजिक और मेडिटेशन को इतना सुंदर तरीके से जोड़ा एक दूसरे के साथ। और हमने ये भी सुना है कि सर कहीं पर भी जाते थे, कहीं पर भी होते थे, वो आपको कॉल करते ही थे, हफ्ते में 2-3 दिन बाद आपसे बात करते ही थे, और वो आपसे गाना भी सुनना चाहते थे। हाँ जी। तो ये इसकी क्या कहानी है? ये तो बहुत अच्छा, अभी सोचने से ही ऐसा लगता है, वो याद आने से कितना अच्छा लगता है। जब तक सर थे तब तक तो हफ्ते में कम से कम 3-4 बार फोन करते थे सर, खुद करते थे। मैंने कभी खुल के बात नहीं किया सर से, क्योंकि मैं डरती थी, डर भी नहीं, एक उसको क्या बोलते हैं, एक रेस्पेक्ट, रिवरेंस बोलते हैं ना, रिवरेंस की वजह से मैंने कभी उनके साथ बात करना नहीं, जो बोलेंगे वो सुनना ही है, और मेरी तरफ से कोई बातचीत नहीं। तो सर फोन करते थे, कॉल करके पूछते थे कि मैडम आप गाना गाइए। पहले सर ने क्या बोलते थे, आपका गाने से ही मैं जिंदा रह रहा। सबसे ऐसे ही बोलते हैं सर, सबसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें मन में टच हो जाता है। बिल्कुल 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 टच हो जाता है। जो आपके लिए मैसेज है वो आपको टच करेगा। हाँ बिल्कुल, मैं मेल्ट हो जाती थी वो बात से। मुझे ऐसे लगता था कि सर बोलते थे आप हर वक्त मुझे फ़ोन करना है, मैं कहीं पे भी हूँ आपका फ़ोन उठाऊँगा, आप मुझे कॉल करके गाना गा के सुनाना है, वही है मेरे लिए, रिक्रिएशन भी वही है, वैसे बोलते थे सर। और उनको जो सुनना चाहते थे वो खुद बोलते थे, ये गाना गाना, ये कृति गाइए, ये दीक्षितर का गाइए, ये श्यामा शास्त्री का, वैसे कंपोजर्स का नाम लेके, वैसे अदरवाइज समटाइम्स राग की नाम लेके उस राग में गाना, ऐसे गा के सुनते थे सर। अभी ना याद करने से मैं इतना मिस करती हूँ वो सारे मोमेंट्स, वो पर्सनल मोमेंट्स है ना, बहुत पर्सनल है ये, बहुत पर्सनल है, सिर्फ मैं जानती हूँ उसमें क्या एक्सपीरियंस, अनुभव जो होती है, अनुभूति बोलते हैं ना, जो वो मैं जानती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता था। उस टाइम में सर का फोन आया तो मैं डर जाती थी, एक शिवरिंग होती थी मुझे मेरी बॉडी के अंदर, फोन में ही। सर का पत्री जी देखने से ना, वो पॉपअप होने से मुझे एक अलर्ट हो जाते पूछेंगे अभी कुछ, कहीं पे भी है, रोड के ऊपर, रोड में है, तो हम साइड में लेके, गाड़ी साइड में लेके वहाँ रोक के ना, वहाँ मैं गाना गाती थी। बहुत गाने के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर इतना इंटरेस्ट दिखाते थे सर, और मुझे कभी भी कहीं पे भी देखा तो गाना गाना ही है। मतलब जहाँ नागलक्ष्मी मैडम दिख गई वहाँ गाना तो होना ही है। जरूर। तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं अभी मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, बाहर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं, और बहुत लोग, सारे लोग अच्छा ही बोलते हैं, कोई बुराई मुंह के ऊपर नहीं बोलते हैं, लेकिन उन सबका और सर की एप्रिसिएशन में बहुत अंतर होती है। सर जब बोलते हैं ना, मुझे लगता था कि इतना महान आदमी और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, एनलाइटेंड मास्टर, बुद्धा साक्षात, और एक
सर म्यूजिशियन, जी ए ग्रेट म्यूजिशियन, जी। मेरे गाने के ऊपर इतनी बार बात करना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे क्या ब्लेसिंग चाहिए मुझे, ऐसे इससे बड़ी लगता था। ब्लेसिंग क्या हो सकती है एक क्या लाइफ टाइम कुछ में नहीं हो आपके सकता, लिए? लाइफ टाइम ब्लेसिंग। तो एक हम आपसे ये जानना चाहेंगे नागी लक्ष्मी जी की, अगर आपने इतने गाने सर को सुनाए, अगर सर का कोई फेवरेट हम पूछें आपसे तो कौन सा था वो जो सर बहुत सुनना पसंद करते थे? सर हर वक्त पसंद करते थे कि मेरा भजन एक मैं गाती थी, 2 भजन गाती थी, वो दोनों जरूर एवरी टाइम ही यूज्ड टू आस्क फॉर दैट भजन ओनली। अच्छा। आप वो छोड़िए गाइए, नहीं है तो मेरा भजन गाइए करके तो नाग लक्ष्मी गवाते जी थे। हमें भी 2 उसकी लाइनें सुनाइए आप। तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसावो, तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसावो, अब मोहि क्यों, अब मोहि क्यों तरसावो, अब मोहि क्यों तरसावो, अब मोहि क्यों तरसावो, 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 अब मोहि क्यों तरसावो, तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसावो, बहुत सुंदर नागलक्ष्मी मैम, हम तो एक दूसरी ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गए। सो नागलक्ष्मी जी, सर आपके गाने को इतना पसंद करते थे, और सर ध्यानी महान ध्यान के पूरे संसार में ध्यान बांटने वाले, तो वो आपके गाने और आपके संगीत और ध्यान में क्या कॉम्बिनेशन देखते थे? आपके गाने का क्या एक असर देखते थे सर? सर से मैंने बहुत बार पूछने का कोशिश किया था, लेकिन बात मैं कर नहीं पाई। लेकिन मेरे अंदर ये था, क्यों बार बार मुझे बोल रहे हैं। बहुत सारे गायक हैं, बिल्कुल होंगे, हाँ बहुत होंगे, क्योंकि ने सर पूरा इंडिया पूरा घूमे हैं, जी। तो उनके पास पिरामिड मास्टर्स में ही बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मेरे ऊपर इतना क्यों कर रहे, मेरा ये डाउट था। तो लोग बोलते थे सर, 2009 में जब हम मिले थे, उसके बाद 2010 से हर ध्यान महाचक्र में मेरा प्रोग्राम रखते थे, और मैं हर बार जाके गाती थी वहाँ पे। और बीच बीच में भी कभी स्टेज के ऊपर बुला के मेरे साथ गाना गवा के मेडिटेशन करने के लिए बोलते थे। तब सर भी बैठ जाते थे मेडिटेशन के लिए, सर भी ध्यान में बैठ जाते डीप थे? ध्यान में चले जाते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना वो होने के बाद मुझे इधर उधर देखने के लिए डर था। सर पास में बगल में ही है। तो लोग बोलते थे कि सर डीप ध्यान में चले गए, सर भी ध्यान कर रहे हैं। ये तो सीनियर मास्टर्स ऐसे बोलते थे कि हमने कभी नहीं देखा सर ध्यान करते हुए। हमने कभी नहीं देखा सर को आंख बंद करके बैठे हुए। लेकिन जब आप गाते हो सर आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ये और भी ज़्यादा लगा, मुझे मालूम होना है क्या है ये गाने में, क्या है, क्यों पूछ रहे हैं। सर ने कहा, एक बार मैंने वो हिम्मत करके पूछ लिया सर क्यों गाऊं मैं, क्या हो रहा है, क्या होता है इससे गाने से, क्योंकि हर बहुत सारे लोग गाते हैं जिनमें जो नहीं है मेरे में क्या है, क्यों ऐसे करवा रहे हैं। तो सर ने कहा, आप जब गाना गाते हो ना, आपके जो आवाज़ से जो लहरें जाते हैं, तरंगे जो उठते हैं, उसके साथ बहुत सारे हीलिंग्स होता है। अच्छा। और हो रहे हैं। और लोग
अपने आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर है, इसलिए आपको जहाँ जहाँ पे ध्यान होता है वहाँ पे आपको गाना ही है। ये तो नागलक्ष्मी जी मेरा भी अनुभव है। आज जब आप गाना गाती हैं तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो किस स्टेट में चला जाता है। तो वाकई आपके संगीत में एक जादू है जो सर ने इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे लगता है जिस दिन उन्होंने आपको पहली बार देखा था उसी दिन वो जानते थे। मैं भी, हाँ। हाँ, उस दिन से वैसे ही थे। हम्म। और सर में और एक क्वालिटी ये है, पहला दिन जैसे मुझे रिसीव किया, लास्ट दिन तक वैसे ही थे, आखिरी दिन तक वैसे ही थे। मुझे आखिरी दिन में, जिस दिन पत्री सर जा रहे थे, उस दिन सर के बगल में पास में बैठ के ऑलमोस्ट 25 मिनट्स गाने का मौका भी मिला है। सर मैडम ने बोला आप बैठ के वहाँ पे गाना गाओ, सर को जो जो भी पसंद है, जो जो गाना है। जब मैं गाना गा रही थी, वो मेरी फीलिंग भी हो सकता है, वहाँ पे मैंने जैसे शुरू किया, सर मेरी तरफ ऐसे सर हिला के मेरी तरफ देखे थे और आंखों से ऐसे किया, मुझे लगा कि मेरे साथ किए हैं। तो वो इट्स ए बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। तो आपके और गुरु के बीच में कुछ संवाद हुआ, कुछ कम्युनिकेशन हुआ उस मोमेंट में भी? हाँ जी। कभी कभी हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता, लेकिन सबकॉन्शियसली हम समझते हैं कि कुछ हुआ है इस मोमेंट में। यस, दैट इज व्हाट इंट्यूटिवली हम जानते हैं ना, हो जाता है कि हाँ। तो सर ये बोल रहे हैं, सर वैसे बातों में नहीं हुआ, पर उनकी उस एक लुक में, एक इशारे में सब कुछ पता चल गया कि हाँ सर गाना सुनना चाहते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार होती थी मुझे। लास्ट ईयर जब मैं सर को, तभी तो ठीक नहीं था, थोड़ा वीक हुए थे, बातें नहीं कर रहे थे सर, मौन में थे, दूर बैठे थे, बहुत दूर बैठे थे सर। उस दिन बेंगलोर में मैं गाना गा रही थी, कॉन्सर्ट हो रहा था मेरा, स्टेज के ऊपर मैं थी। हर आइटम के बाद सर ने मुझे ऐसे इशारा किया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और एक गाना। तो मुझे समझ में आ रहा था वो, क्योंकि मैं सर को ही देख के गा रही थी। सर बहुत दूर में थे, बहुत दूर बैठे थे, स्टेज भी बहुत दूर था, लेकिन मुझे मालूम हो रहा था। तो वो कम्युनिकेशन चल रहा था। वो बहुत बार हुआ था, लास्टली मैंने वो भी मुझे पता चला जी। बहुत सुंदर। तो एक गुरु के साथ, वो भी एक बुद्ध पुरुष के साथ जो हमारा संवाद होता है वो कई स्तरों पे होता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं कि सर ने बोला नहीं या सर ने बुलाया नहीं, वो एक अलग तल पर भी होता है। ये हमें जी सर में और एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि हम मैं जब बेंगलोर गई थी, तब सर घर में बैठे थे, इजी चेयर जैसा एक चेयर था, उस चेयर में बैठ के सर गाना गाने के लिए ऐसे किए थे, गाओ। तो मैं गा रही थी, ये तो लास्ट ईयर ही हुआ था। तो मैं गा रही थी, गाने के बाद सर ऐसे आंख बंद करके सुन रहे थे। उसके बाद गाना होने के बाद ऐसे ऐसे करते थे, माने तालियां बजाना जैसा। तो सर को ना अच्छा लगता है, पता चल जाता था कि सर को अच्छा लग रहा है, ये सर को अच्छा नहीं लगता है, ये सर को अच्छा लग रहा है। वैसे ही यूज्ड टू कम्युनिकेट विद पीपल, नॉट ओनली विद मी, विद अदर पीपल आल्सो। वो एक वंडरफुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर अनुभव। ये अनुभव है जिसकी गहराई आप महसूस कर सकती हैं। यस। अनुभव से ज्यादा एक अनुभूति बोलते हैं, अनुभूति है ये, हमें जानते हैं, दिव्य अनुभूति। करेक्ट, जिनको होता है वो जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते हैं। जी। दैट्स व्हाट इट इज। तो नागलक्ष्मी जी, आप ये बताइए कि हमारे सर ध्यान पर इतना जोर था उनका, संगीत पर जोर था, साथ में स्वाध्याय पर भी बहुत जोर था। किताबों को पढ़ना, लोगों तक, जन जन तक किताबों के ज्ञान को पहुंचाना, तो क्या इसमें भी आपका क्या रोल रहा? इस स्वाध्याय से, किताबों से रिलेटेड क्या आपका रोल रहा? वैसे पहली बार जब हम मिले थे 2009 में, उसी दिन सर ने बोले आपका तेलुगु बहुत अच्छा है, तो कहाँ के बिलोंग करते हो? मैंने बोला भाई विशाखापट्टनम के पास विजयनगरम हमारा ये। तो
सर ने हाँ वेरी गुड। सो एक बुक दे के उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में एक बुक दिया था मुझे, मैगजीन दिया था। मैगजीन वो ध्यान आंध्र प्रदेश करके उस टाइम में। अच्छा। हाँ, उस टाइम में ये बाइफर्केशन नहीं हुआ तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, दोनों मिलके ही रहता था। उसमें ध्यान आंध्र प्रदेश एक मैगजीन आता था, तो उस मैगजीन दिए थे मुझे, दे के पढ़ने के लिए बोले थे। मैंने पढ़ा था उसमें, वो हमने सब्सक्राइब भी किया था उसके बाद। तो सर ने उस टाइम में बताया कि आपको हर मैगजीन के लिए आपको 1 वीक टाइम दूंगा मैं, 1 वीक to 10 days। इस 10 days में पूरा मैगजीन पढ़ के उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या आर्टिकल्स कैसा है, वो आप मुझे ना फीडबैक देना है। अच्छा, आपने मतलब पढ़ना है और सर को बताना है। बताना है, अच्छा। फीडबैक देना है। सर ने ये वर्ड भी यूज़ किए, फीडबैक मुझे देना है। तो ऐसे हमें उस टाइम में ध्यान आंध्र प्रदेश रेगुलरली माने फर्स्ट वीक में वो लोग पोस्ट करेंगे तो हमें मंथ एंड तक नहीं मिलता था, वैसे हो गया। तो 1-2 बार मैंने बोला, उसके बाद रह गया, मैंने नहीं किया वो। लेकिन सर एवरी टाइम ही यूज्ड टू इंसिस्ट मी कि वो पढ़ा कि इस बार ध्यान आंध्र प्रदेश पढ़ा आपने, क्या है उसमें, ऐसे करके। तो वो हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स लिखने के लिए बोले थे, आर्टिकल लिखने के लिए। हाँ। अच्छा। मैंने 2-3 बार दिया था उसमें। तो वो भी मैंने रेगुलर बेसिस में नहीं दे पाया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो वो हो गया। उसके अभी कोरोना से पहले 2020 से पहले में भी 19, तो सर हमारे घर आए थे, तो आके अचानक से मुझे बुला के मुमुक्षत्वम मुरला किरीटम तेलुगु बुक का नाम वो है, वो बुक मेरी हाथ में रखे ना, आपको इसे ट्रांसलेट करना है। अच्छा। आशा मैडम को मुझे बुलाए थे, उनको भी बुलाए थे, आशा मैडम को भी। तो आशा मैडम, मैं गई थी, मेरी हाथ में बुक रख के आपको ट्रांसलेट करना है, आप ट्रांसलेट करके मैडम को बता दो। तो वैसे मैंने उस बुक को ट्रांसलेट किया था पहली बार। तो ये तेलुगु से वो बुक तेलुगु में, ओरिजिनल बुक इज इन तेलुगु, उसे ट्रांसलेट करके आशा मैडम को मैंने हिंदी में बताया। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज इतना बुक ट्रांसलेट करने का हिंदी मुझे इतना हिंदी नहीं आता था, लेकिन गुरु की ग्रेस हो तो कैसे होता है, गुरु कृपा, गुरु प्रसाद, गुरु का कृपा हो तो कैसे होता है, वो मैं थरोली एंजॉयड वो उस बुक करते वक्त। मुझे कैसे आया, मैंने कैसे कम्युनिकेट किया वो पता नहीं मुझे। वो बहुत जल्दी 20 डेज में, 15-20 डेज के बीच में हो गया वो। उस मामले में पत्री सर हर रोज कॉल करते थे, कहाँ तक आया, कितने पेज लिखा आपने, कहाँ तक हुआ, आपको क्या लग रहा है, आपको कैसे लगा उस बुक पढ़ के, ऐसे। तो वो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद पल्लवी के साथ, कृष्णा बोम्मा रेड्डी है ना, कृष्णा बोम्मा रेड्डी की पल्लवी, मास्टर पल्लवी है ना, पल्लवी के साथ मैंने पत्री सर का तुलसी दल 2 वॉल्यूम्स किया, तेलुगु से हिंदी में। और तटवर्ती वीर राघव सर, उनका भी 2 बुक्स हमने किया था ट्रांसलेट हिंदी में। वैसे वो चालू हुआ। सर बहुत बुक्स पढ़ने के लिए भी बोलते थे, और एक बुक मुझे दिए थे, 200 पेजेस का एक बुक लिखने के लिए बोले थे। अभी मैंने नहीं किया, 4 years बैक ही टोल्ड मी, बट अभी तक तो मैंने नहीं किया। किस टॉपिक पे आपको लगता है? म्यूजिक के रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान, म्यूजिक और ध्यान किस रिलेटेड है। सर सब कुछ बताए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसके अंदर क्या आना है, और वो आप ही को करना है करके मुझे बताए थे। 200 पेजेस होना है, ये इससे बड़ा रिसर्च कोई नहीं है। वो बात भी सर ने बताया मुझे। तो वो अभी बाकी है, मैंने नहीं किया, करूँगी अभी। देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि गुरु ने आपको कितना, जैसे हमारी आदत होती है कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हाँ बस मैं तो संगीत में अच्छी हूँ और मैं एक वाइफ और माँ हूँ बस। लेकिन सर ने हमको इन रोल्स से और भी हमको खुद एक्सपीरियंस कराते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कि आप ध्यानी भी हो सकते हैं, आप साथ में आप माँ भी हैं, ध्यानी भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, आप एक संगीतज्ञ भी हैं, और आप साथ में आप ने किताबें भी करनी शुरू कर दी।
तो कितना हम अपनी पर्सनालिटी को और खुलकर जीना शुरू करते हैं? वो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि ना मुझे कभी भी मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस वाला कोई नहीं है मैंने एक्सेप्ट म्यूज़िक। म्यूज़िक में भी मैं ऐसी थी, म्यूज़िक में गाना गाती थी, सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मेरी अंदर से मुझे आना था, एक हमारे अंदर एक होती है ना, अंदर बिल्कुल एक हम यस आई कैन डू दिस, यस आई डिड दिस वेरी वेल टुडे, वो वाली बात कभी नहीं आया मुझे मेरी अंदर। डाउट कब हर वक्त डाउट ही, अगर कोई बोलेंगे तो भी डाउट। सच क्योंकि कोई किसी के सामने बुराई नहीं करते, बुराई नहीं करता, कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं, सोशल एनिमल नेवर डू, है ना। तो कैसे पता चलता है हम कैसे हैं, सही की गलत है, वो बात मालूम होना एक एज के बाद बहुत डिफिकल्ट है। वो एक्सपीरियंस हमें होना है, वो मुझे पत्री सर के पास आने के बाद ही हुआ है। उनके पास आने के बाद म्यूज़िक में भी मैंने और आगे ग्रो किया बहुत बहुत। मुझे पता नहीं, एवरी टाइम आई फील कि यस आज मैंने मेरा फुल कर दिया। आज मेरा जिस दिन का, आई डोंट से कि मैं 100% हूँ, मैं फुल सर्किल हूँ, ऐसे नहीं है, पूर्णम नहीं हूँ, लेकिन ये एक अनुभूति हमें भी होना है ना, एक एक्सपीरियंस। हम अंदर से ये काम करते हैं तो आप अपना 100% जब आप देते हो उस मोमेंट में, हमें लगना है, हमें लगना है यस हो गया, आई हैव डन अ गुड जॉब टुडे, आज मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया, मैंने वो करेक्ट वो बात, आज मैं जो कर सकती हूँ आज मैंने किया। वो बहुत बार हुआ मुझे, बहुत बार लगता है अभी। और जो म्यूजिक में गाती हूँ मैं खुद एंजॉय करती हूँ। पहले सबके लिए गाती थी, दूसरों के लिए गाती थी मैं। हाँ, वो लोग मेरा अटेंशन एवरी टाइम, वो माने ऑडियंस रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके बाद क्या गाने से वो क्लैप करेंगे, जैसे हाँ वाली बात आएगा, हाँ वो सुनने के लिए बहुत तरसती थी। अभी वैसे नहीं, मुझे ही मालूम हो जाता है मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। अगर मैं एंजॉय करूँगी मेरी म्यूजिक, तब जरूर बाकी सारे लोग एंजॉय करेंगे। बहुत आपने सुंदर बात कही नागलक्ष्मी जी, मैं टोटली रिलेट करती हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी लाइफ टाइम लिखा है किसी ना किसी के लिए, बोला है किसी ना किसी के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन PSSM को ज्वाइन करने के बाद अपने लिए बोलना और लिखना शुरू किया और बहुत एंजॉय करना शुरू किया, और वो परफॉर्मेंसेस हुई जो कभी नहीं हुई। करेक्ट। तो नागलक्ष्मी जी, आपकी जर्नी में आपने कई पड़ाव देखे। आप संगीत तो गाती ही थी, गाती शुरू से थी, आपने किताबें भी ट्रांसलेशन में हेल्प करनी शुरू कर दी, और आपने कई ऐसे रोल्स प्ले किए। कहीं आपके मन में डाउट भी रहा, तब भी आपने कभी गुरु को ना नहीं बोला, या अगर बोला भी होगा तो आपका वो मतलब नहीं था कि आपका ये था कि अरे सर मैं कैसे कर पाऊँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो सर बोलते थे कि ये आपकी जर्नी को आगे बढ़ाती है बहुत, कि आप डोंट से नो, एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आए हो, हर चीज़ को अनुभव करने के लिए आए हो। तो आप जब गाती थी और आप एक दो महान संगीतकार एक दूसरे के साथ, आप और पत्री सर, तो क्या कभी ऐसा मौका हुआ कि सर ने आपको करेक्ट किया हो, आपको गाइडेंस दी हो? गाइडेंस कभी नहीं दिए थे, वैसे करेक्शंस कभी नहीं हुआ था, लेकिन सर बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ही एंजॉय करते थे। और ऊपर से सर पूछते थे दरबार में ऐसे क्यों, उस राग में वैसे क्यों, ऐसे हुआ था, लेकिन करेक्शंस कभी नहीं किया सर ने। हिंदी भजन जब गाती थी उसमें तो प्रोनाउंसिएशन करेक्शन कर रहे थे सर अच्छा बात करते थे मेरे से, मुझे वो होता था, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नेवर। अच्छा, संगीत से वो आपके फुल्ली सैटिस्फाइड थे? हाँ 100%। वो बोले थे 100% आपका हो गया, म्यूजिक हो गया, आप अभी संगीत के ऊपर से आपका ध्यान में लगाइए, ऐसे करके बोले थे सर। आपको सर को अपने घर भी बहुत बार मौका मिला, क्या सर आपके साथ आपके घर में बहुत बार रहे? तो उसमें वो कोई अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ। क्या कोई कुछ सीखा आपने वो जब सर आते थे आपके घर और रहते थे,
तो वो कैसा था एक्सपीरियंस और क्या उसमें से आपका अनुभव रहा? माय गुडनेस, वो तो सर एक चलते हुए डिक्शनरी है। ये तो एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना वैसे, क्योंकि ना सर में सारी चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे में बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। सर की चलने में, बातें करने में, खाना खाने में, सोने में, सारे में लेसन से लेसन है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में। जब सर खाना परोसते थे, सबको दे के अपना प्लेट में डालते थे। एक बार क्या हुआ, हमारी घर में आए थे, रात को आए थे, डिनर करके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। सो विजिटर नहीं थे उस टाइम में, लेकिन बहुत कम लोगों को हमने जो क्लोज है उनको बुलाए थे, उनके साथ हम खाना खाने के लिए बैठे थे। सर से मैंने पहले ही पूछ लिया क्या क्या बनाना है, तो सब बना लिया। मेरी फादर इन लॉ भी थे, तो हम सब टेबल के ऊपर बैठ के सबको, सर ने कहा सबको प्लेट लगाइए। सो आपको बोला कि सबकी प्लेट लगाइए? हाँ, अच्छा। सबकी लगाए, सब एक साथ में खाएंगे। ऐसे हार्डली 7 to 8 पीपल वर देयर। सो हम सब बैठे थे। मुझे इतना ये लगा, पहले सर, मैंने चावल डालने के लिए चावल डाला, पहले सर करके सर परोसने लगे सबको। पहले सबको देके बाद में सर की प्लेट में। अच्छा। और कुछ खाएंगे तो भी दोबारा डालना हो तो, दोबारा चाहिए हो तो सबसे पूछेंगे, ये आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, हर एक बंदे से आपको आपको आपको, सब उसके बाद सर। वैसे इससे ना मुझे ये लगा कि पहले हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए वो हम खाना खा के वो निपट के चले जाते हैं, लेकिन सबके बाद हमारा कभी भी मेरा का प्रायोरिटी नहीं है उसमें। मैं वाली बात है ही नहीं सर की बातों में, कामों में भी मैं बात नहीं है बिल्कुल। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये सर ने हमें मतलब खाना बनाना तो सिखाया ही सिखाया, परोसना भी सिखाया। परोसना भी, क्योंकि ये खाना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यस। कि खाना हमारे उपनिषदों में आता है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो सर ने कभी ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली, संस्कृत की टर्म्स ऐसे कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली, उनका निचोड़। करेक्ट। कि आप खाना कैसे बनाए प्यार से, क्योंकि अन्न ब्रह्म है, आपके शरीर को वो बना रहा है, तो वो आप उसको कितने प्यार से बनाते हैं, परोसते हैं। ये सब सर ने हमको बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई हैं। क्या आपके सर और सर के कोई कुकिंग मोमेंट्स भी हैं? हाँ, बहुत है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमारे घर आए थे तो सर ने खाना खाया पहली बार, वो भी मेरी लाइफ में बेस्ट मोमेंट है जी। तो सर ऐसे प्लेट लेते हुए एक बार चख के, मैडम पास हो गए आप। खाना बनाना सबसे बड़ी बात है, उसमें आप पास हो गए। सर ने बोला, सर ने खुद बोले कि खाना बनाना सबसे बड़ी बात है। हाँ। ये कितना बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए। हम अपनी मॉडर्न फास्ट लाइफस्टाइल में सोचते हैं कि खाना तो बाहर से आ जाए, किसी तरह से बना बनाया आ जाए, किचन में खड़ा ना होना पड़े ज़्यादा देर। तो ये सर ने हमको कितनी बड़ी बात बोली कि खाना बनाना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। अगर उसके लिए भी खाना बनाना अगर ढंग से नहीं आएगा तो भी फिर आना पड़ेगा। अच्छा। सर ने बोले है ये बात भी। हाँ, तो खाना बनाना सबको सीखना ही पड़ेगा। जी, ये काफी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और सर को ना, जैसे अगर कुछ सब्जी काटना है तो मेजरमेंट होती थी उसके लिए, जितना काटना है उतना ही काटना है, माने जिस साइज में, साइज के लिए साइज। हाँ, ये एक छोटा एक बड़ा ऐसे नहीं होना है, सारे एक जैसे होना है। और अगर ग्रीन वेजिटेबल्स करोगे तो ग्रीन कलर रहना है उसमें, नेचुरली होना है वो, तो नेचुरल कलर कभी भी चेंज नहीं होना है। मतलब अगर डीप फ्राई करके उसका कलर चेंज हो जाती है ना, वो नहीं होना है, नेचुरल कलर रहना है। कैरेट हो तो लाल होना है, बीन्स हो तो ग्रीन कलर उसका दिखना चाहिए, पकने के बाद भी रहना चाहिए वैसे। अच्छा, मतलब सब्जी का अपना नेचुरल कलर लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी सर इस बात पर भी एम्फसाइज करते थे। मैं वो सीखा सर से, बहुत अच्छा लगा मुझे।
कि सब्जी का नेचुरल सर टेक्सचर पे भी था कि उनका बिल्कुल, हम लोग ओवर कुक कर देते हैं सब्जियों को, Correct. तो सर वो भी नहीं पसंद करते थे कि टेक्सचर चीज़ का होना चाहिए, उसका क्या टेक्सचर है हमको पता चलना चाहिए। जी, और आपने सर के साथ मिलकर खाना बनाया, तो वो कौन सी डिशेस जो सर के साथ मिलकर बनाई? सर के साथ ना हमारी घर में तो कम है। मैं 2000 में कोरोना टाइम में सर मुझे एक बार अचानक से फ़ोन करके अक्टूबर में सितंबर मंथ एंड आई थिंक सर ने बोला आप आ जाओ बैंगलोर में थे सर उस टाइम में, 4 दिन रहने के लिए आइए मैडम यहाँ पे। सर ने खुद बुलाए थे। तब मैं तुरंत उसी दिन फ्लाइट टिकट बुक करके चली गई वहाँ पे। सर के साथ में ही रखते थे मुझे। सुबह मैं रात को सोने के लिए जाती थी रूम, पूरा दिन सर के साथ? पूरा दिन सर के साथ, उठ के तैयार होके फिर सर के पास जाना, वहाँ से सर के साथ, अगर किचन में हो तो किचन, नहीं तो कबीर भवन में हो तो कबीर भवन में, मतलब जहाँ भी सर हैं वो आपको अपने साथ रखते थे? साथ में रखते थे। वैसे किचन में सर के साथ मैं खाना बनाई वहाँ पे। सर वैली में सर बनाते थे। सर उस टाइम में भीम जैसे दिखा मुझे तो, क्योंकि ना ऐसे नमक डालते थे, ऐसे मिर्च ऐसे देके ऐसे डालते थे, मतलब नाप से नहीं डालते? नो, नाप का बात ही नहीं उसमें। इतना बड़े बड़े डब्बा होता था, उसमें से ऐसे करके ऐसे डालते थे और सारा मिक्स करके टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए मुझे देते थे। हर चीज, सांभर हो, रसम हो, सब्जी हो, कुछ भी हो वैसे। तो एक बार सर डालते थे और दोबारा मुझे बोलते थे कि आप डालो। इतना बनाने में मेजरमेंट नहीं पता चलता है ना। हम यहाँ पे सर आते तो बहुत लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं जो, लेकिन इतना बड़ा कढ़ाई में इतनी सब्जी में पता नहीं चलता है। लेकिन वो सर के साथ मैंने तब उस टाइम में मैंने सीखा था जैसे करना है। सर बिल्कुल ऐसे करके सर बोलते थे कि स्मेल से मुझे पता चल जाता है कितना क्या कम है क्या नहीं है। अच्छा, हाँ, माय गॉड, एक मतलब कितनी हमारी सेंसेस भी हमको बताती है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल से सर को पता चल जाता था कि खाने में क्या कमी है, क्या मसाला कम है, क्या चीज़ भी कम है। ये बहुत अमेजिंग बात बताई आपने सर की। सो लक्ष्मी जी, आप हमें बताइए कि खाना बनाते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सर का क्या गाइडेंस आपको फील हुई? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गाने चला देते हैं और लड़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसा सर से सीखा, कुछ ऐसा आपने अनुभव किया? यस, वो हम ये काम करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, उसके साथ साथ 10 काम और भी करते रहते हैं। जी, मल्टीटास्किंग, ऐसा हमको लगता है मॉडर्न वर्ल्ड में आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, बट इट इज़ नॉट। मल्टीटास्किंग करना सही नहीं है, क्योंकि ये काम एक साथ, 1 at a टाइम, सर बोलते थे 1 at a टाइम। एक बार क्या हुआ, शास्त्री जी के घर में खाना बना रहे थे सर, सब्जी कुछ बना रहे थे, तो कोई विजिटर्स आया, सर को हॉल में जाना पड़ा। तो सर ने वहाँ पे जो लेडीज है, हम लोग थे, उसमें किसी को बोले थे कि वो सर मीडियम फ्लेम में रख के खाना बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे। उनको किसी को बोले हैं कि ये देखते रहना, चलाते रहना, तो मैं 2 मिनट में आऊँगा। लेकिन वहाँ पे जो है वो उन्होंने क्या किया, सर बोल के हॉल में चले गए, तो उस लेडी ने क्या किया, वो सिम में रखे ना, एक बार चला के फिर चली गई, वेट कर रही थी। कुछ देर के बाद सर आए थे और कि किसने ये किया, सिम में किसने रखा, बोले थे कोई बात नहीं किए थे। तब सर ने कहा झाड़ दिए थे बिल्कुल, ये क्या है, ध्यान माने ध्यान करते वक्त ही ध्यान नहीं है, फुल अटेंशन रख के खाना बनाना होता है। कोई भी काम करते हो ना सर, इसमें और एक चीज़ भी, सर खाना खाते वक्त भी अगर सब्जी खाते होंगे, हम दूसरा कुछ डालने के लिए बोलेंगे तो सर को पसंद नहीं है। सर बोलते ये खाने के बाद वो, एक के बाद एक, ऐसे अच्छा, बोलते हैं। मतलब एक चीज को खाते टाइम भी फुल अटेंशन? फुल अटेंशन। वो सब्जी बनाने के लिए मीडियम फ्लेम में सर जैसे कर रहे थे, वो चलाना है, वो जलना नहीं चाहिए, जलने तक तो नहीं रखना है,
वही अवेयरनेस है, अवेयरनेस के साथ काम करना, अवेयरनेस सीखो करके बोले थे उस दिन। हाँ, ये बहुत बड़ा लेसन लगा मुझे तो। जी, ये तो जो भी काम करेंगे तो अवेयरनेस के साथ उसी के ऊपर ध्यान लगा के काम करना है। वो सर खाते वक्त भी दिखाते थे, कुछ काम करते वक्त भी दिखाते थे। अगर सर करेक्शंस करेंगे तो हम कुछ और बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता था सर को। उसके बाद दूसरा बात, ये होने दो पहले, 180 टाइम। ये सर कितनी प्यार से हर काम को, हर प्रोजेक्ट को कितने प्यार से करते थे। खाना बना रहे हैं तो पूरे प्रेम के साथ, पूरी अटेंशन के साथ। करेक्शन कर रहे हैं तो पूरे प्रेम के साथ, पूरी अटेंशन के साथ। और इसीलिए सर चाहे खाने में कुछ भी नहीं डालते थे ऐसा, पर वो कितना स्वाद होता था। वो एक अटेंशन देने से क्या चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। तो ये सर ने हमको कितना बहुत बड़ा लेसन सिखाया। उनके जीवन एक लेसन्स की एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। जो इनके साथ रहता है वो उस कितने ही लेसन्स सीख जाता है। तो हम जैसे कहते हैं कि खाने के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो क्या सर इन किसी रिस्ट्रिक्शंस को बिलीव करते थे? खाने के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना, ऐसे हम लोग काफी बातें बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं। सर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के ऊपर। जो आपको लगता है वही करना है बस। अच्छा, आप अपने शरीर की सुनिए, आप अपनी बस उतना ही। जो आपके मन में आएगा, जो आपके मन में करने को लगता है वो उसी वक्त वैसे ही करना है बस। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे कोई गुरु नहीं होते हैं कि बिना रिस्ट्रिक्शन का, बिना अपना बढ़ापा कभी नहीं दिखाते हैं लोगों पर। सर ने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं, कभी नहीं। वो बहुत बड़ा सीखने वाली बात है। क्योंकि ना हम हो तो क्या करते हैं, तो हमें एक चीज पसंद है, वो दूसरों के ऊपर टोसने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। उनको क्या अच्छा है हमें नहीं चाहिए। लेकिन सर कभी ऐसे नहीं करते, कभी भी। हाँ, ये ना सर जो एक इंसान की जो एक मतलब हाईएस्ट रिस्पेक्ट देते थे उस इंसान के भी बीइंग को, कि आपको लगता है आप सही हैं, आपके टेस्ट सही हैं, दूसरा गलत है। हमको ये सोसाइटी में लगता है ना, ये ठीक है, ये गलत है, हम बेटर हैं, वो इतने बेटर नहीं है। तो सर कभी उन चीज़ों में, कभी उन्होंने किसी चीज़ को, मुझे ऐसा समझ आ रहा है आपकी बात से, करेक्ट, कि कभी उन्होंने कभी ये किसी पर इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। हमेशा ही बोले कि सर आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है। ये आप सारी चीज़ों में जो भगवद गीता में कृष्ण जी जैसे बोलते हैं, मैंने जो बोलना है, भगवद गीता पूरा गीता सुना के अर्जुन के साथ बोलते हैं, जो मैंने बोलना है वो मैंने बोल दिया। अभी आपकी मर्जी से कर लो। यथा इच्छसी तथा कुरु, यथा इच्छसी तथा कुरु। अब वैसा करो। वैसे ही बोलते थे सर भी, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे ही करो, यथा इच्छसी तथा कुरु। जैसे सर हमको इतनी इंडिपेंडेंस देते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं। हाँ। जो सर बोलते थे ना कि आप जरूर इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए, आगे हर किसी की फ्री विल है, ये यूनिवर्स फ्री विल पे रन कर रहा है। तो ये कितना वैल्यूएबल लेसन है कि बताते थे सर सब, पर फिर आपके ऊपर छोड़ देते थे। करेक्ट, कि आपका क्या डिसीजन है मैडम, आप आगे बताइए, आगे आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है ना। तो बहुत सुंदर, वही कृष्ण की लेसन्स ही हम आज सीख रहे हैं सिंपल भाषा में। करेक्ट, उनके साथ, सर के साथ रह कर और उनको ऑब्जर्व करके, सर को ऑब्जर्व करके ही बंदा कितनी चीज़ें सीख जाता है। बहुत सारे। तो जब सर आपके साथ रहते थे, सबके साथ बात करने में भी सर का तरीका अलग है। अच्छा, सबको एक जैसे ट्रीट करते थे, चाहे मिनिस्टर हो, प्रोफेसर हो, मेड सर्वेंट हो, सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट। कभी दूसरा ट्रीटमेंट है ही नहीं उनके पास। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। क्योंकि ना घर में हम क्या सोचते हैं, सब हमारा काम होने के बाद जो बच जाता है उनको बाकी किसी को देना है। हाँ। तो वो बात है ही नहीं। पहले उन लोगों को बुलाते थे सर। अच्छा, बुला के। हमारे घर में बहुत बार हुआ है ऐसा। मेरी घर में जो मेरी हेल्पर्स होते हैं, उनको पहले ड्राइवर हो,
प्रेस करने वाले हो, हेल्पर हो घर का, सबको पहले बुला के टेबल के ऊपर उनको पहले खाना खिला के उसके बाद सबको देते थे, बाद में सर खाते थे। क्योंकि सर ने उसी वही ईश्वर सर ने सब में देखा है, हमेशा सब में देखा, वही बोलने वाली थी। टोटल वननेस में जो सर रहते थे कि हम तो यहाँ प्रपंच में सोचते हैं ये ऊपर ये नीचे, ये बड़ा ये छोटा, लेकिन सर ने कि एक एकत्व वाली दृष्टि। सर एक बार करके ना सबको उसमें से बाहर निकाल दिए हैं, मुझे ऐसे लगता है। उन जो लिमिटेशंस हमने जो रखे हैं उस लिमिटेशन से हमें बाहर कर दिए हैं उनसे। एक बार सबको बुला के खाना खिला के, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाते हैं सब कुछ, है ना। वननेस में ही थे, वननेस में ही सर थे, तो कोई फर्क नहीं, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, कोई भी फर्क नहीं, कोई फर्क। ध्यान चक्र में देखेंगे तो सबको एक जैसे इतनी प्रेम से खाना खिलाते हैं, सबको एक जैसे देते, और ऊपर से एक एक के बाद जाके उनके पास जाके पूछते हैं खाना कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं, इसमें क्या है, अच्छा है, माने विद सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन और क्यूरियोसिटी, पता करने के लिए क्या उनको कैसे लगा है। तो नाम के लिए पूछना नहीं, अंदर से उनको जानने की इच्छा है कि वाकई कैसा लगा आपको खाना। हाँ, वो हमें पता चल जाता है उनकी बातों में। हाँ, हम अपनी एक दूसरे की एनर्जी भी तो सेंस कर लेते हैं ना, कोई किस भाव से पूछ रहा है। करेक्ट, वो हम सर के भाव को हम भी समझ जाते हैं। तो आपके बहुत सुंदर अनुभव रहे हैं मैम, और हम इन अनुभवों की छड़ी को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते।